Welcome to Jigyasu online classes. Today I will discuss very important chapter of reasoning. बच्चों, रीजनिंग में यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और विशेष रूप से अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो या जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के अगर आप एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन का जितने भी स्टेट का दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जिसमें सी सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिस चैप्टर का नाम है इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इंसर्ट द मिसिंग नंबर चैप्टर का नाम है। ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है इंसर्ट द मिसिंग नंबर या कैरेक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि नंबर और कैरेक्टर क्यों लिखे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बॉक्स बना रहेगा और उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिया रहेगा, तो इसीलिए कैरेक्टर हमने लिखा। नंबर तो रहता ही है। मिसिंग नंबर का मतलब है कि कोई न कोई मिस कर रहा है, लुप्त पद, लुप्त पदों को ज्ञात करना। देखो बेटे, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल का दे रहे हो, सीजीएल का दे रहे हो या हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो आप दे रहे हो, या डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो। डीएसएसबी भी कई तरह के एग्ज़ाम लेता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसमें टीचर्स का, अभी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। मेरे पास 10 साल का, पिछले 10 साल का क्वेश्चन का कलेक्शन है। एसएससी का भी है, डीएसएसबी का है। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आया हुआ है, और उसको कैसे हम जल्दी करेंगे। आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे में टीटीटीसी का दे रहे हो या सीनियर क्लर्क का दे रहे हो, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का दे रहे हो या एएसएम का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में जो है ये इंसर्ट द मिसिंग नंबर जरूर पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को करने में वह स्टूडेंट जल्दी कर सकता है जिसको नंबर सीरीज का नॉलेज है। तो बेटे एक चीज़ ध्यान देना, मैंने पहले नंबर सीरीज का वीडियो बना रखा हूँ, तो नंबर सीरीज का जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है वो आप जरूर देखें, तब ताकि आपको मिसिंग कैरेक्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये आप देखेंगे ध्यान से। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंसर्ट द मिसिंग नंबर, लुप्त पदों को ज्ञात करना। अब देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, इसका क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। मैं एग्जाम्पल लेकर के देखता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपका, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर एक और छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। उसके बाद इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 81 दिया हुआ है। फिर आपका 6 है, 7 है, यहाँ 169 दिया हुआ है। उसके बाद है 11 है और 10 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है।
उसके बाद है आपका 9 है, 8 है, यहाँ 289 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, इसमें ऑप्शन भी मान लो दिया हुआ तुम्हारा 110, बी में दिया हुआ है आपका 441, सी में दिया हुआ है 421, डी में दिया हुआ है 220। अब इसी में आपको निकालना है कि कौन सा हमारा होगा। ध्यान देना बेटा, जो चैप्टर होता है एक दूसरे से कितना कोरिलेशन रखता है ये आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ 4 और 5 दिया हुआ है, यहाँ 81 दिया हुआ है, यानी 4 और 5 को हम क्या करें कि 81 हो जाए, 6 7 को क्या करें कि 169 आ जाए, 8 और 9 को क्या करें कि 289 आ जाए। अगर आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किया होगा, अगर आप मैथमेटिक्स में स्क्वायर निकालना चैप्टर को देखा होगा, देखो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो देखो यहाँ 4 और 5 ऐड करते हैं 9 हो जाता है, उसका स्क्वायर 81 है, इसमें 81 आ गया। देखो यहाँ 6 और 7 को ऐड करते हैं 13 हो जाता है, उसका स्क्वायर 169 है। ये आप स्क्वायर नंबर आपको पहले बता दिया गया है। देखो 9 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे 17, 17 का स्क्वायर 289 है। देखो चाहे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दोनों में आपको जो हमने फास्ट कैलकुलेशन बताया था, स्क्वायर निकालने का बताया था, क्यूब निकालने की बताया था, उसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी इंसर्ट द मिसिंग नंबर में। अब देखो यहाँ इन तीनों में क्या हो रहा है कि बाहर के नंबर को ऐड करके अंदर का निकाला जा रहा है। तो जब हम 11 और 10 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है, जो कि आप लोगों को पता है, हमने स्क्वायर निकालने का तरीका भी बताया था। तो स्क्वायर निकालने का जो तरीका है उसमें आपको बताए थे कि अगर 21 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर करो 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर जो है आपका इधर 1 हो गया, और दोनों को गुना करके डबल कर देना है, तो 2 एकम 2 दूनी 4 हो गया, यानी 441 आ जाएगा। यह हम पहले आपको बता चुके हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, मान लो एक डायग्राम ये है, अंदर भी डायग्राम है, इधर आपका बना हुआ है। देखो 1 2 दिया हुआ है, यहाँ 9 है, 2 3 दिया हुआ है, 27 35 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, यहाँ आपका 3 यहाँ आपका 27 और 64, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 दिया हुआ है। यहाँ आपका 4 5 दिया हुआ है, और आपसे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसमें क्या किया गया है यह तुम्हें ध्यान रखना है। 1 और 2 को क्या करें कि हमारा 9 हो जाए, 2 और 3 को क्या करें कि 35 आ जाए, 4 और 3 को हम क्या करें कि 91 आ जाए। तो उसी तरह से 5 और 4 का निकालना है। अब देखो ध्यान से देखना है, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 1 2 को ऐड कर देंगे तो 3 3 का स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन सेकंड वाला में 2 और 3 करते हैं 5 होता है, 5 का स्क्वायर 35 नहीं होगा। नीचे देखते हैं 4 3 7, 7 का 91 स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब स्क्वायर पर आधारित नहीं है।
तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आप देखो तो या तो स्क्वायर पर आधारित होगा या क्यू पर आधारित होगा या मल्टीप्लाई होगा, ये दिमाग में रखना है। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 सॉरी 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू करोगे तो 1 और 8 ये 9 हो जाएगा। देखो यहाँ 9 दिया हुआ है। इन दोनों में देखो 2 का क्यू करोगे, 3 का क्यू करोगे, 2 का 8 हो गया है, 3 का 27 हो गया, दोनों मिलकर के 35 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का जो नंबर है, बाहर के नंबर को क्यूब निकाल करके उसको ऐड कर दिया गया है। यहाँ 4 का क्यू जो है 64 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, 64 27 ऐड करेंगे, 7 4 11 6 2 8 9, यहाँ 91 हो गया। ठीक उसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो 4 का क्यू 125 हो जाएगा, सॉरी 5 का क्यू 125 हो जाएगा, 4 का क्यू 64 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर 189 हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपने देखा कि स्क्वायर नंबर ऐड किया गया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्यूब नंबर ऐड किया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का आता है। 3 डायग्राम आपके बने हुए हैं, देखो क्वेश्चन को हम देखते हैं। सर्कल बना हुआ है, 3 सर्कल है, जिसमें 3 लाइन दिया हुआ है, इधर भी 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 3 लाइन दिया हुआ है। 5 6 8 5 6 8, नीचे दिया हुआ है 7 4 9, बीच में आपका दिया हुआ है 4 9 2। सेकेंड फिगर में है 7 5 4, नीचे दिया हुआ है 6 8 9 और बीच में दिया हुआ है 572। थर्ड फिगर में 4 2 5, नीचे दिया हुआ है 7 2 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखो इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन है 115, बी में दिया हुआ है 110, सी में दिया हुआ 135 और डी में दिया हुआ है 140। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यानी बाहर के नंबर को हम क्या करें कि अंदर का नंबर निकल जाए। आपके दिमाग में आ रहा हो मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो एक फिगर में देखने के बाद उसी के आधार पर, क्योंकि यहाँ देखो 3 फिगर दिया हुआ है, 3 फिगर दिया हुआ है, तो जो रूल हमारा फर्स्ट फिगर में लगेगा वही रूल सेकंड फिगर में होगा, उसी के आधार पर हम थर्ड फिगर कर सकते हैं। तो ये जो होता है इंसर्ट द मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को, ये बार बार प्रैक्टिस करने के बाद होता है। ध्यान से देखोगे, अगर इस नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 6 5 30, 30 में 8 से करोगे तो 240 हो गया। इधर मल्टीप्लाई करोगे 9 चौका 36 या 7 चौका 28, 28 में 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 और 9 दूनी 18, 18 18 7 25, ये आपका 252 आ गया। देखो ये 252 और 240 है, दोनों को ऐड कर दोगे 492। इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला को मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया तो बीच का नंबर हमारा निकल गया। सेकेंड फिगर में भी हम देखते हैं उसी तरह से, यहाँ जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ जब आपस में है तो 5 चौका 20, आप 20 को 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 140 हो गया। ये 9 8 72, आप 72 गुना 6 हो गया, 6 दूनी 12, उसके बाद 7 6 42, 1 43 हो गया। सॉरी ये गलत हो गया कैलकुलेशन। देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो गया,
7 छक 42, 1 43 हो गया, यानी 432 आ गया, 140 आ गया। तो दोनों को ऐड कर दोगे, 432 और 140 ऐड करेंगे, 2 हो गया, 7 हो गया, 5, 572 हमारा निकल गया। देखो जैसे पहले फिगर में उसी तरह से दूसरे फिगर में, थर्ड फिगर में उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 पचे 40 हो गया। इधर आपस में करोगे, 7 दूनी 14 पचे 70 हो गया, 7 4 11 110 हो गया। आपका आंसर निकल गया। जब 3 फिगर होता है तो फर्स्ट फिगर में जो रूल अप्लाया गया है वही सेकंड फिगर में करेंगे और थर्ड फिगर में उसी के अनुसार निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। तीन ही फिगर दिया हुआ, देखो इसमें भी जनरली इसमें इनसाइड द मिसिंग नंबर सिंगल फिगर वाला भी आता है, लेकिन 3 फिगर वाला भी आता है। यहाँ 5 4 9, इधर 20 दिया हुआ है। सेकेंड फिगर में 3 8 11, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा थर्ड में हो। 9 4 यहाँ 13, यहाँ 36 दिया हुआ है। ये फिगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन दिया हुआ है 24 117, ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, 117 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 52 दिया हुआ है और डी में 26 दिया हुआ है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, इसमें फर्स्ट और थर्ड में देखना है, जो सिमिलरिटी है उसी के आधार पर हमें थर्ड सेकंड फिगर में निकालना है। देखो 5 और 4 दोनों मिल करके 9 हो रहा है। 5 और 4 मिल करके 9 आ रहा है, ये आ गया 9। और 5 में 4 से गुणा कर दिया, 20 आ गया, ये भी आपका निकल गया। ठीक उसी तरह से इसमें देखोगे, 9 और 4 जोड़ने के बाद 13 आ रहा है, और 9 और 4 से गुणा करते हैं 36 आ रहा है। इसका मतलब है सेकंड फिगर में देखो 3 और 8 11 दिया हुआ है, तो 3 गुने 8 बराबर हम 24 लिख सकते हैं। देखो बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हो अगर प्रैक्टिस हो जाएगा। जिसे यहीं पर देख लें, हमें यहाँ वाला निकालना है, तो 5 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 20 आ गया। तो उसी तरह से 3 और 8 को करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 हमारे ए में दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी 9 और 4 से गुना किया, 36 आ गया। इधर वाले नज़र पर भी हम थोड़ा सा झलक मार सकते हैं। 5 4 9 हो रहा है, 8 3 11 हो रहा है, 9 4 13 हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर में है और थर्ड फिगर में, उसी के अनुसार हम सेकंड फिगर में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंसर्ट द मिसिंग में। जैसे मान लो आपका दिया हो एक सर्कल है, फिर उसके अंदर सर्कल है, उसके बाद इधर आपका दिया हुआ है, क्योंकि जो हम नंबर सीरीज में इस्तेमाल करते हैं टेक्निक, वह करीब करीब सिर्फ इसमें दोनों में अंतर यही होता है कि इसमें डायग्राम दे दिया गया है और नंबर सीरीज में डायग्राम नहीं रहता है। अब देखो 3 17 51, 3 17 51, दूसरे फिगर में दिया हो 5 4 20, 5 4 20, तीसरे फिगर में आपका दिया है 8 5 क्वेश्चन मार्क, 8 5 क्वेश्चन मार्क। फिर आपका दिया हुआ है 8 9 72। अब देखो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस पर आधारित होता है। रीजनिंग में लिखने वाला नहीं होता है। देखो इसमें क्या किया गया है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो। 17 को 3 से करेंगे, 3 गुना 17 हमारा 51 हो रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुना 4 20 हो रहा है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुना 5 40 हो रहा है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 9 हमारा 72 हो जाएगा, यानी
अब देखो 8 बजे 40, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 40 आ जाएगा। तो 1 2 को देखने के बाद ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या किया गया इस क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखना किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तीन फिगर पर ही आधारित है। तीन फिगर है, फिगर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीन फिगर पर आधारित है। अब देखो दिया हुआ है 20 है दिया हुआ ऊपर में, यहाँ 5 दिया हुआ है, राइट साइड में 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ, बीच में 120 दिया हुआ है। सेकेंड फिगर में 8 5 9 7, 8 5 9 7 और बीच में आपका 48 दिया हुआ है। थर्ड फिगर में देखो 15 है, 11 दिया हुआ है, राइट साइड में 12 है और 10 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन इसका रहा ये, ऑप्शन 88 18 48, 88 88 18 48 और डी में आपका 120 दिया हुआ है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट फिगर में बाहर के नंबर को क्या करें, क्योंकि जहां क्वेश्चन मार्क है ना उसी को देखना होता है। बाहर के नंबर को हम क्या करें कि अंदर के नंबर में आ जाए। तुम्हारे दिमाग में आया होगा क्वेश्चन देखते कि 20 को 5 से करेंगे 100 आ जाएगा और इधर 5 या 15 है तो 115, लेकिन यहाँ 120 हो रहा है। सेकेंड में 8 7 56 और 9 5 45, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो वो तरीका फेल हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आप ऊपर नीचे भी करके देखते हैं, जैसे 20 25 100 हो गया और 5 या 15, तो ऊपर भी 115, लेकिन यहाँ तो 120 दिया हुआ। तो आप अस्पायर करके भी देखते हैं, उसमें भी बात नहीं बनती है, क्योंकि बीच में अगर ये सब का अस्पायर करते हैं तो बड़ा नंबर है और बीच में यहाँ छोटा नंबर है, इसका मतलब अस्पायर पर भी बेस ये नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या किया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ध्यान से देखोगे, इधर 20 में 5 माइनस कर दिया तो 15 आ गया। लेफ्ट साइड वाला का माइनस किया, राइट वाला का प्लस किया, 3 में 5 प्लस किया तो 8 आ गया और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। बीच का नंबर हमारा निकल गया। सेकेंड फिगर में भी देखोगे, जो फर्स्ट में किया गया वही सेकेंड में करेंगे। ये तो फर्स्ट फिगर का है। सेकेंड फिगर में देखो, 8 में 5 से माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, बीच वाला निकलेंगे। इसी तरह से हम थर्ड फिगर में करेंगे। जब थर्ड फिगर में करोगे तो 15 में 11 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, फिर 12 में 10 प्लस करोगे तो 22 हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। आपके ऑप्शन में 88 दिया हुआ है। तो ये तुम्हारे दिमाग में कब आएगा ये कि ये करना है, बार बार प्रैक्टिस करो, नंबर सीरीज के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, इंसर्ट द मिसिंग नंबर का सैकड़ों क्वेश्चन कर लो, कोई न क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखना, जो भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं उनको एक जगह सेलेक्ट करो। अगर तैयारी करते हो स्ट्रेटेजी बना करके कि भाई
इंसर्ट द मिसिंग नंबर के 50 क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना है प्रीवियस एग्जाम के। मान लो 10 साल का पेपर, उसको एक जगह कलेक्ट करके आज यह स्टार्ट किया कि भाई इंसर्ट द मिसिंग नंबर के जितने तरह के क्वेश्चन है कर लेना है, तो सभी इंसर्ट द मिसिंग नंबर के ही क्वेश्चन करो। एक दिन अल्फ़ाबेट सीरीज का करना है तो अल्फ़ाबेट सीरीज का करो, और मॉक टेस्ट डेली दो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वह दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे। अब देखते हैं और भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक बॉक्स होता है इस तरह का, एक ही फिगर वाला रहेगा, जैसे ये है आपका, देखो यहाँ 3 खाने बने हुए हैं, इधर 4 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। क्वेश्चन 18 12 3 72, 18 12 3 72। दूसरे कॉलम में दिया 24 14, 24 14 क्वेश्चन मार्क है, और नीचे में 1 1 2 दिया हुआ है, 1 1 2। थर्ड में दिया हुआ है 32 16 4, 32 16 4, और नीचे दिया हुआ 128। ऑप्शन इसका रहा ये, ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है। अब देखो यहाँ 18 है, 12 है, 3 है, 72 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब है इसी के नियरेस्ट वाला होगा। ऑप्शन भी तुम्हारा उसी टाइप का दिया हुआ है ना, ऑप्शन भी हमारा उसी टाइप के दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या किया गया है। इसको अगर हम 12 या 36, 36 का ये डबल हो गया, 16 चौका 64, 64 का ये 28 हो गया। अब देखो इसमें 16 चौका 64, 64 दूनी 128, तो यहाँ 14 है दिया हुआ। हम कौन सा नंबर डालें, कौन सा नंबर डालें जिसका डबल यहाँ हो जाए। तो अगर हम 14, जैसे 12 गुना 3 है 36 है, 36 को अगर 2 से गुना किया 72 आ गया। देखो 16 गुना 4 64 हो गया, 64 में 2 से गुना किया 128 आ गया। तो 14 गुना x, अगर हम x कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14x हो गया, और बराबर, क्योंकि 16 गुना 4 है तो 14x, और बराबर इधर क्या दिया हुआ है हमारा 112 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 112/14, 14 8 112 हो गया। अब चूंकि उसका आधा लेना है हमें, तो 14, क्योंकि 112 के आधा हम लेकर के करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4 अगर देते हैं, 14 गुने 4, 8 का आधा अगर हम करेंगे, 8 का अगर आधा करोगे तो 4 हो जाएगा, यानी 14 को 4 से, तो 14 चौका 56, 56 गुना 2 क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका इसमें अपनाया गया है वही तरीका इसमें भी अपनाओगे, और उसी के हिसाब से बीच वाला निकालोगे। क्योंकि इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया, अब देखो उसी का डबल कर दिया। एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ अल्टरनेट हम लेकर के अगर चलेंगे, 18 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा,
और इससे गुना कर दो तो 72 हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें देखो 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 हो गया, और 8 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो 128 आ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखो कि 24 में हम कितना भाग दें, 24 में कितना भाग दें हम, तो ये 24/x हो जाएगा, 24/x हो जाएगा और गुने 14 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम कोई नंबर डालें इस तरह से ताकि हमारा कितना हो जाए, 112 हो जाए। तो यहाँ अगर हम काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 14, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 98, 14 8 हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ये 8x बराबर 24 हो गया। तो x बराबर 24/8, सॉरी 24/8 का मतलब 8 या 24 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ 14 चौका 56, लेकिन इसमें जो है 56 कैसे, अब 18 में अगर 32 में 4 से करते हैं, 8 में 16 गुना करते हैं, तो 24 में अगर 4 करते हैं 3 से करेंगे, इसीलिए हमारा ये जो 3 ये ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ये हमारा नहीं होगा। ध्यान देंगे यहाँ 3 ही होगा, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वह 3 ही होगा, क्योंकि 24 में हम 3 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 14 से गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 3 ही आएगा। इसका मतलब ये तरीका सुटेबल नहीं है हमारा। 12 × 3 = 36, 16 × 4 = 64 और 14 × x और गुना 2 करना था, है ना। यहाँ जो है यहाँ और भी 2 गुना करना था, 14 × x, तो 16 × 64 हो गए, तो 14 × 14x हो गया और गुना 2 बराबर इतना हो जाएगा। इसका मतलब 28। तो ये इस तरह से निकालने में क्योंकि निकल जाएगा लेकिन डबल करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा बेटर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 18 को 3 से डिवाइड किया 6 को 12 से 72 हो गया। यहाँ अगर 24 में 3 से करते हैं तो 8 को 14 से करते हैं तो इतना आ जाता है। 32 में 4 से डिवाइड किए तो 8 हो गया, 16 में 8 से किया तो 128। इसीलिए आपका हमारा 3 आंसर होगा, ना कि 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। देखिए दिया हुआ है आपका 1, 17, 5, 19। क्वेश्चन है 1, 17, 5, 19, 3, 4, यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन देखो इसका दिया हुआ है 13, 14, 20 और डी में आपका 21 दिया हुआ है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, गौर से नंबर को ध्यान से देखो, जो एक दूसरे के क्लोज है, नजदीक है, उसी को देखना है।
देखो 1 2 सामने आमने सामने, 1 2 लगातार है, 17 16 लगातार है, 5 6 लगातार है, 19 18 लगातार है, 3 4 लगातार है, तो यहाँ 15 है, तो यहाँ कौन सा होगा? अब देखो यहाँ ध्यान से, 15 16 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 14 हो जाएगा, आराम से निकल गया। दूसरा टेक्निक क्या है कि देखो बाहर का नंबर छोटा है, अंदर का बड़ा है। ध्यान से देखना, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, तो बड़ा छोटा, इसीलिए हमारा 14 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना सकते हो और आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब यहाँ देखो ये छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, तो बड़ा है, अंदर वाला आप देखो, यहाँ आमने सामने देखते हैं, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, तो बड़ा छोटा ही होगा, इसलिए 14 होगा, 16 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, यह भी कई बार आया हुआ है। तीन फिगर रहेगा, देखो दिया हुआ है 93 27 63, 93 27 63, और नीचे आपका 3 दिया हुआ है। सेकेंड में है 79 38, 79 38, नीचे दिया हुआ 37, यहाँ दिया हुआ है 4। अगला में है 67 16 42, 67 16 42, हाँ नीचे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये फिगर 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। ऑप्शन आपका 5 6 8 9, ऑप्शन दिया हुआ 5 6 8 और 9। अब देखना है तुम्हें, फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि इन तीनों से, इन तीनों को मिलाएंगे तब हमारा यहाँ रिजल्ट निकलना चाहिए। देखो क्या किया गया, ध्यान से देखो, दो तरीका हम बताएंगे। एक तो ये है कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और इससे माइनस करो तो आंसर निकल जाएगा। देखो 27 में 63 अगर हम प्लस करते हैं तो 90 आ जाता है, और इधर आपका 93 दिया हुआ है, तो 93 में 90 माइनस करते हैं तो 3 आ गया, नीचे वाला निकल गया। सेकंड में भी देखते हैं हम, 38 को 37 से प्लस करते हो, 8 7 15 हो गया, 3 3 6 7 हो गया, 75 हो गया। 79 में 75 माइनस करोगे तो तुम्हारा 4 आ जाएगा, जो यहाँ आ रहा है। ठीक उसी तरह से इसको निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि साइड वाले फिगर को हमें प्लस करके इससे माइनस करना है। इसका मतलब है कि 67 माइनस कर देंगे हम 16 प्लस 42 से। इसका मतलब हो गया 67 माइनस ये 8 हो गया और ये 5 हो गया, तो 67 में 58 माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, यह कई बार आया हुआ है कई एग्जाम में, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें। नंबर बदल सकता है लेकिन तरीका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी कई बार आया हुआ है। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन,
इस तरह का फिगर है। ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है और ये थर्ड दिया हुआ है। इसमें है 48, 13, 15, 46। 15 है, 46 है, 46 है और 48 है ऊपर में, नीचे 13 दिया हुआ है, बीच में आपका 8 दिया हुआ है। सेकंड फिगर में है 17, 16, 21, 12। 17, 16, 21, 12 और बीच में आपका 50 दिया हुआ है। थर्ड फिगर में देखते हैं 9, 6, 16, 5। 16, 5, 9, 6, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन है आपका दिया हुआ है 110, 116, 110, 116, फिर आपका दिया हुआ है 120, 134। देखो क्या किया गया है इसमें, ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्चुअल में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं। गौर से देखो कि क्या आपके ऑप्शन हो रहे हैं, गौर से देखोगे पता चलेगा। हमें 8 लाना है, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ऊपर नीचे माइनस करें और ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, नहीं बात बन रही है। डायगोनली देखो, डायगोनली आपस में देखो। 15 में 13 माइनस किया, आपका 2 आ गया। सॉरी, 15 में 13 माइनस 2 आ गया और 48 में 46 माइनस किया, इसका भी 2 आ गया। अब देखो, इसका स्क्वायर भी 4 होता है, इसका स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 + 4 आपका 8 आ गया, बीच वाला निकल गया। सेकंड में भी देखो, 21 में 16 माइनस किया, 5 आ गया। 17 में 12 माइनस किया, इसका भी 5 आ गया। इसका स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी करोगे 25 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, 50 आ गया, बीच वाला निकल गया। कभी आदमी सोचता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देंगे। फिर इधर क्या करोगे, 16 में 6 माइनस करोगे 10, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी 116 आपका आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में 116 है तो आपका सही है। 3 फिगर देने का मतलब यही होता है, जिसे देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग में भी, इनसाइड द मिसिंग नंबर में अलग अलग तरीके का नंबर तुम्हें आ सकता है, लेकिन इनसाइड द मिसिंग में जो लुप्त पद है वो 3 फिगर देने का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट फर्स्ट फिगर में ट्राई करे, सेकंड में भी ट्राई करे, उसी के अकॉर्डिंग थर्ड में निकाले। या मान लो 3 फिगर दिया हो, फर्स्ट का लास्ट का दिया हुआ है, बीच में कहीं क्वेश्चन मार्क दिया है, तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनसाइड द मिसिंग नंबर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में भी आया हुआ है, डीएसएसबी में भी आया है, इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी आया है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को। देखो नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4।
1 2 3 4। फिर आपका दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है। ऑप्शन आपका है 10 है, 11 है, सी में आपका 12 दिया हुआ है और डी में 13 दिया हुआ है। फिगर को ध्यान से देखो। कभी कभी मिसिंग नंबर में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान से देखो, इस फिगर में यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है। अब देखो, ये बाहर का नंबर है और ये अंदर का नंबर है। बाहर का अंदर का दोनों को नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, यहाँ दिया हुआ है। फिर हम बाहर का नंबर लेते हैं, अंदर का नंबर ले लेते हैं तो हमारा 12 आ जाएगा, यानी यहाँ 12 होगा। आगे भी चेक करके देखते हैं। बाहर का नंबर अंदर का नंबर लेते हैं, 12 + 1 13 हो गया, यहाँ 13 दिया हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि 2 की तो कहीं ज़रूरत ही नहीं है। 2 दिया हुआ है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हम 2 का सहारा लेंगे तो बाहर का और अंदर का नंबर लेंगे तो बाहर 13 2 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं, सारा हमारा कैरेक्टर। इसका मतलब है कि शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में इंसर्ट द मिसिंग नंबर हमने बताया है। अगले क्लास में कैरेक्टर का बताएंगे और नंबर और कैरेक्टर दोनों रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो बच्चे कॉम्पिटिटिव